here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर इफ यू आर सिटिंग देयर तो ओनली बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट टेकन माय एडवाइस। हियर आई एम एडवाइसिंग यू। हियर इफ आई एम एडवाइसिंग दैट यू शुड मूव ऑन द करेक्ट ट्रैक। देश की संसद के अंदर ये मीठी तकरार हुई राहुल गांधी और जगदंबिका पाल में। जब बजट पर डिस्कशन चल रहा था और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बोल रहे थे तो वो बड़ी चतुराई से बार बार एप्स्टीन फाइल पर जा रहे थे, हरदीप पुरी पर जा रहे थे और बाकी मुद्दों पर जा रहे थे। तब चेयरपर्सन जगदंबिका पाल ने कहा कि मुद्दे पर आइए, बजट पर बोलिए। तो राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे कि आई विल नॉट नेम अनिल अंबानी, आई विल नॉट नेम एप्स्टीन, आई विल नॉट नेम हरदीप पुरी। तो इस तरह कहकर वो नाम भी ले रहे थे और कह रहे थे कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो बड़ा अच्छा माइंड गेम राहुल गांधी खेल रहे थे। अब उसके बाद हुआ क्या, बीजेपी के लोग शोर मचाने लगे, ऑब्जेक्ट करने लगे कि भाई आप नियम के तहत बोलिए। संसद की कार्यवाही से जुड़े नियम बताए जाने लगे। इस बीच राहुल गांधी ने जगदंबिका पाल से रिक्वेस्ट की कि आप तो पुराने कांग्रेसी हैं, मुझे बोलने दीजिए। राहुल गांधी थोड़ा और आगे बढ़े। उन्होंने कहा हमें पता है आज भी आपके दिल में कांग्रेस है। तब जगदंबिका पाल ने कहा कि अगर आप मेरी बात मान लेते तो आज यहां न बैठे होते, आपकी यह हालत ना होती। दरअसल करीब 12 साल पहले यानी जब 2014 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे उससे कुछ दिन पहले जगदंबिका पाल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और तब जगदंबिका पाल ने पार्टी छोड़ते वक्त यह कहा था कि कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल किया, आला कमान की ओर से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री बनाना तो दूर, 30 सदस्यीय मीडिया पैनल का जो गठन हुआ था मीडिया समिति का, उसमें भी उनका नाम नहीं था, जिससे वो काफी आहत दिखाई दिए थे। उसके बाद आपको पता है कि जगदंबिका पाल ने बीजेपी का दामन थामा और 2024 में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त के बावजूद जगदंबिका पाल का नाम उन गिने चुने नेताओं में है बीजेपी के जिन्होंने बीजेपी मतलब 2014, 19 और 24 जीत की हैट्रिक लगाई है। उनमें से एक नाम जगदंबिका पाल का है। डुमरियागंज लोकसभा से वो जीते, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर भी वो 2009 का चुनाव जीत गए थे, यानी लगातार 4 बार वो डुमरियागंज के सांसद रहे। अब आप सुनिए संसद के अंदर कैसे राहुल गांधी और जगदंबिका पाल के बीच एक मिठास भरी लड़ाई हुई। You are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Shailja Didi. Shailja is also for Speaker, sir. You know we know you have fondness for you. Speaker, you are an ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? Well, you are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, na. But and we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी we know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I am advising you. Here if I am advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. As today, as you are sir, in the spirit of our conversation, I will not say the name Epstein and I will not say the name Anil Ambani and I will not say the name. No, I will not say, sir. You are a leader of opposition. Okay. Or so let me speak, sir. Please, I think so. I will not do it, sir. The whole nation is watching you. I know. I know that. That's why I'm saying it, sir. On one side you are saying, I will not mention the name. Again you are mentioning the name. I'm saying so I will not think you mention. are not ready to avoid the please. Okay, anyway. So I will not go into the names. But I would like to say, I think so. You have to speak only on budget. बैठिए किसी आप बजट पे बोलिए ना. There is a general discussion
on the union budget for 26, Okay, sir, let me speak. 27. Okay. So I think. Nice. What So, Speaker sir, अब तो so I नहीं- will avoid that. अब तो आप नहीं कहेंगे उस दिन आपने इनको बोलने कहा तो था। दीजिए सर. So, the point is that I do not believe that any Indian Prime Minister, including Mr. Modi, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, but I do not, sir, this budget that you have. So you and your member have not a unique question. I believe that day when Piyush Goyal has made a statement on the floor of the house. सर मुझे अब कंक्लूड तो करने दीजिए सर. चलिए please. नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर. Okay, thank you. आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर. नहीं, kindly conclude. So, we have buckled on tariffs. We have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized, massive American farms. Our textiles have been wiped out. Bangladesh now is going to wipe out our textile industry. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. Logic ही नहीं है सर. लॉजिक नहीं है सर. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज. बात आ गई. तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture on which there is a case in the United States. He has surrendered. और सर यार I'm not saying anything. एक रूलिंग है. सर ये क्या आप है? रिपीट Continue बार होने बार नहीं एक चीज को हम रिपीट कर रहे हैं. अच्छा, हमने शुरू से क्या हो रहा है? सर आप लोग बैठिए ना. ये बोल सकते हैं. बोलने दो उनको. इसको कोई रूल मालूम नहीं है. पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का. इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं. सर आपने एक रूलिंग दिया है. मिस्टर राहुल सर, बीइंग अ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ही से आप मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया. हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे. आप फिर से रिपीट किया. दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है. आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है. यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन. व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग देयर इज अ सीरियस कॉनोटेशन. kindly take seat. I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion.
he must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir, I will authenticate right now. I've got it. You have Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir, I will That you authenticate have- right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग I will say it and then I will give it. नो मिस्टर राहुल जी I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी So you have asked for authentication now. You are not giving it to me. आप अपनी स्पीच को रखिए आप रखिए अपनी स्पीच को आपको मिस्टर प्लाजियो सिंह शायद ऑथेंटिकेशन वो क्या समझे इधर ऑथेंटिकेट करता हूँ ऑथेंटिकेट नहीं है ही शुड प्रोड्यूस द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रिकॉर्ड अदरवाइज और साइन करके देना है अदरवाइज ऑथेंटिकेट आप उनको बोलिए भाषण सर यूएस गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट कर दिया था. Speaker, आप कंक्लूड करें sir, Speaker, sir, Minister has asked me. फिर मिनिस्टर की बात मत करिए But बोलो तो सर, conclude तो करने दीजिए हाँ, सर. conclude करिए. Sir, Minister of Parliamentary Affairs has asked me to authenticate my allegations. I have them written here. I am going to authenticate. Oh, that is a procedure. मतलब I will also give the procedure. So then you have to follow that procedure. Yes, but I want to- Here you are only speech No, but on I want to budget. authenticate. Only you just conclude your budget speech because if you want to submit something, so please in future you can just according to your procedure, then you have to submit. Please. Okay. Speaker, sir, the evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा राहुल जी Sir, the जानबूझकर evidence is आपने that government of India has refused to serve summons Mr. to Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning the name. How you can? You have made it promise. No. You have made it promise. Mr. K.C. Venugopal बैठिए. I am not allowing you. K.C. Venugopal जी बैठिए. I am only talking to Rahul. I am not allowing to you. If I have already, if you have made it promise to the chair, I am not going to mention the name of any minister, not the member, and repeatedly, it means you are defying the even ruling of the chair also. Okay. कोई कार्रवाई Speaker, किस तरह sir, बनेगी? Speaker, sir. नहीं ये Let me speak, sir. जब एक बार आपने कहा मैं नाम नहीं लूंगा नाम नहीं लिया, और उसके सर. बाद नहीं फिर ले रहे हैं नहीं लिया, सर. नहीं ये नहीं लिया. लीडर ऑफ अपोजिशन का तरीका नहीं है आपने शुरू में कहा कि Speaker, जब sir, बोलने तो मैंने दीजिए, खत्म व्यवस्था करता दी हूं. मैंने पीठ से व्यवस्था दी और आप इसके बाद कह रहे हैं आप ये बताइए कि ये हाउस आज बजट स्पीच है जनरल इसके पहले महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या भाषण होता है बजट पे आपकी क्या स्पीच होनी चाहिए डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या स्पीच होनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि आज जनरल बजट पे आपका क्या विषय होना चाहिए आप महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पे जो बोल सकते हैं वो वहाँ बोलना चाहिए तो वहाँ नहीं बोले अब आप बजट पे बोल रहे कल डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा किसी बिल पे तो ये सदन अलग अलग जब विषयों पे होता है नहीं आज आप बोलने तो दूंगा बोलूंगा सर. बोलने तो दूंगा लेकिन ऐसा नहीं कि बिना नियमों के आप बोलेंगे या जब आपको एक बार चेयर से कोई रूलिंग होती है आप देखिए इसी चेयर से रूलिंग हुई सारे मेंबर्स कितने संतुष्ट होंगे सभी अगर मेंबर से पार्लियामेंट के किसी भी पार्टी की बात किया जाए तो स्पीकर साहब के रात को 12 बजे तक सभी मेंबर्स को बुलाते हैं और आपको बोलने का समय दिया जा रहा था तब भी आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं तो आज जिस तरीके से आप करेंगे क्या बात आप करें ऐसे थोड़ी तरीका होता है हाँ? आप भी बोलते रहेंगे. आप Allow him to conclude, sir. देखिए केसी वेणुगोपाल जी जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी स्पीकर साहब लगातार अलाउ कर रहे थे
आप बाहर जाके कहते थे Sir, let me स्पीकर speak. साहब बोलने नहीं दे रहे हैं। आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप 45 मिनट में बोल रहे हैं, फिर आप बोलने नहीं दे रहे हैं। Let me speak. चलिए खत्म करिए। Speaker sir, I'm concluding. I'm concluding. Speaker sir, I'm concluding now. I only started to say that because the minister said that I should authenticate. Now I have the papers to authenticate. I have it here. One second, please. I have the paper. Now I said to you, one second. I have the documents here. I said to you that I will authenticate and I will also I will authenticate right now and I will put it there on the table. But you're not allowing me to do it. Anyway, I understand that. I understand it. I understand you don't want me to authenticate here. You want me to authenticate there. That's not a problem. What I want to conclude with, sir, is we are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said, I think so. Can I conclude? Conclude. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. Thank you, Speaker. श्री अनुराग हमारा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है पार्लियामेंट्री अफेयर्स में अभी प्रोसेस ऑथेंटिक, क्योंकि हमने पहले कह चुके हैं कि ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। देयर इज अ प्रोसेस टू सबमिट द ऑथेंटिकेशन, वो तो हम मांग करेंगे और लीडर ऑफ ओपोजिशन ने भी माना है कि वो करेंगे। ड्यू प्रोसेस से आप करना है। लेकिन जो मुझे कहना है, जो मुझे एक लाइन कहना है, अब सुनिए। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं। इसी से तो हम लोग का चिंता है। वो ऑथेंटिकेट करेंगे, उसको एग्जामिन होगा। श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, संजय जायसवाल जी, संजय जायसवाल। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है किस 349, कौन सा? 349(17) shall not leave the house immediately after delivering the speech। ये भागने के आदि है और अभी भाग गए हैं अपना स्पीच खत्म करने के साथ। इस तरह के व्यक्ति को बोलने का परमिशन। श्री अनुराग ठाकुर जी।